Assalamualaikum. How insulin act to antagonistically to glucagon. Antagonistically का मतलब ये होता है to function in opposite direction as compared to the other organism, other chemical और other muscles etc. तो जो इंसुलिन का फंक्शन है वो बिल्कुल ही अपोजिट है ग्लूकागॉन का। तो वो क्या है, कैसे है, क्या हो रहा होता है बेसिकली ब्लड में। इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है दो हार्मोन हैं जो कि एक बॉडी में टग ऑफ वार का जो एक गेम खेलते हैं। टग ऑफ वार का मतलब है इंसुलिन अगर कोई अमल ब्लड में इस डायरेक्शन में करती है तो ग्लूकागॉन उसके अगेंस्ट में वही अमल करता है, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट। और इससे क्या होता है कि इनकी मुश्तरका कोशिशों से ब्लड में ब्लड शुगर लेवल कांस्टेंट रहता है या बैलेंस रहता है। कांस्टेंट की बजाय बैलेंस ज़्यादा बेहतर वर्ड है। यानी अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए तो इंसुलिन फंक्शन करता है, ये एक हार्मोन है। और ब्लड शुगर लेवल गिर जाए तो ग्लूकागॉन फंक्शन करता है, ये एक दूसरा हार्मोन है। दे एक्ट एज एंटागोनिस्ट्स, यानी एक दूसरे की मुखालिफत में ये काम करते हैं। मीनिंग दे हैव अपोजिंग इफेक्ट्स, यानी इनके जो इफेक्ट्स हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। अब इंसुलिन को हम पढ़ते हैं, इंसुलिन के क्या इफेक्ट है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि वो ग्लूकागॉन के अपोजिट है। पहला तो ये है कि इंसुलिन जो है वो लोअर करता है ब्लड शुगर को। ब्लड शुगर लेवल इंसुलिन की वजह से लो हो जाता है। वो किस तरह फंक्शन होता है, जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन पैंक्रियास से रिलीज हो जाता है। और ये बिल्कुल ऐसे ही उसका फंक्शन है कि वो तमाम सेल्स को जाके अनलॉक कर देता है, यानी उनके अंदर ये सलाहियत पैदा कर देता है कि वो ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर लें। तो जब अनलॉक करता है इंसुलिन सेल्स को, तो अलाउ करता है ग्लूकोज यानी शुगर को टू एंटर फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। और सेल में जाके क्या होता है, दो काम होते हैं सेल में ब्लड शुगर से। जो शुगर या ग्लूकोज सेल में जाता है, दो काम होते हैं, या तो वो स्टोर हो जाता है या फौरी तौर पर इस्तेमाल हो जाता है। उससे एनर्जी बनती है, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाता है। एनर्जी एटीपी की शक्ल में हासिल होती है और मुख्तलिफ बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है उनमें इस्तेमाल हो जाता है। इस सारे अमल से क्या होता है, ब्लड शुगर से शुगर निकल के सेल्स में चली जाती है, तो ब्लड में शुगर लेवल लो हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। दूसरा काम यह कि वो प्रोमोट करते हैं स्टोरेज को। जो शुगर लेवल जो है वो जब इंक्रीज है, इसका मतलब है कि हमने कुछ खाया है जिसकी वजह से हमारे ब्लड में शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ गया है। अब वो ग्लूकोज जो है सेल्स में तो चला गया और सेल ने इस्तेमाल भी कर लिया, मगर जो ग्लूकोज है वो एक्स्ट्रा है, तो वो बॉडी में उसको कहीं स्टोर करना चाहिए ताकि फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो काम आए। तो स्टोर करने के लिए इंसुलिन ही है जो कि ये फंक्शन करने में मदद देती है। और इसमें प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा होता है। और कहाँ स्टोर होता है, दो जगहों पे, एक लिवर में और दूसरा मसल्स में। और इस तरह स्टोर होता है कि जैसे ज़रूरत पड़ेगी ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक हो जाएगा और वापस शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर शुगर इस्तेमाल हो जाएगी, या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज इस्तेमाल हो जाएगी। यहाँ पे हम शुगर और ग्लूकोज जो बार बार यूज़ करें वो एक दूसरे के सिनोनिम है, एक ही लफ्ज़ है जिसके दो नाम हम ले रहे हैं। एक ही चीज़ है जिसके दो नाम हम ले रहे हैं। यानी असल चीज़ जो है वो ग्लूकोज है और नॉर्मली हम उसको अपनी ज़ुबान में ऐसे शुगर कह देते हैं। टेक्निकली तो वो एक शुगर का ही मॉलिक्यूल है, मगर उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो ग्लूकोज है। प्रोमोट स्टोरेज में हमने पढ़ा कि इंसुलिन टेल्स द लिवर एंड मसल सेल्स टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, जो कि एक स्टोरेज फॉर्म है शुगर की, स्टोरेज फॉर्म ऑफ शुगर फॉर लेटर यूज, ताकि बाद में इस्तेमाल हो सके। इट ऑल्सो इनहिबिट्स द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन बैक इनटू ग्लूकोज। और जब इंसुलिन सिक्रीट हो जाता है पैंक्रियास से, जब हमने पढ़ा पैंक्रियास से वो सिक्रीट होता है, तो उसकी वजह से ग्लाइकोजन जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो रहा होता है, तो वो भी रुक जाता है। ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है, क्या होता है, ग्लूकोज बनती है, ब्लड शुगर लेवल और बढ़ रहा होता है इसकी वजह से, तो इस अमल को भी ये रोकता है। रिड्यूसिस ग्लूकागॉन प्रोडक्शन, ये दूसरा हार्मोन जो है ना ग्लूकागॉन, उसकी प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करता है। जब इंसुलिन सेक्रेट होती है तो पैंक्रियाज ग्लूकागॉन की जो सिक्रेशन है वो स्टॉप कर देता है। इंसुलिन सप्रेसेस द रिलीज ऑफ ग्लूकागॉन फ्रॉम द पैंक्रियाज, दोनों जो है ना पैंक्रियाज से रिलीज हो रहे होते हैं और वो सप्रेस हो जाता है, नहीं यानी कम हो जाता है।
फर्दर प्रिवेंटिंग द राइज ऑफ द ब्लड शुगर। ग्लूकागॉन जो है वो बिल्कुल उल्टा अमल कर रहा है इंसुलिन के, यानी ब्लड शुगर लेवल राइज कर रहा है, बढ़ा रहा होता है। तो जब इंसुलिन रिलीज करता है पेंक्रियाज तो ब्लड शुगर की रिलीज को वो रोक देता है, वो ग्लूकागॉन की रिलीज को वो रोक देता है। अब हम ग्लूकागॉन पढ़ते हैं। हमने ये जाना कि ये एंटागोनिस्टिक है, एंटागोनिस्टिकली एक दूसरे के एक्ट करते हैं अगेंस्ट में। तो बिल्कुल सेम वही फंक्शन जो इंसुलिन कर रहा होता है उसके उलट ग्लूकागॉन करेगा। ये भी एक हार्मोन है, पेंक्रियाज से रिलीज होता है। पहला वही रेज ब्लड शुगर, जब ये रिलीज होता है तो ब्लड शुगर बढ़ जाता है। किस तरह क्या फंक्शन होता है? व्हेन ब्लड शुगर लेवल्स ड्रॉप, ग्लूको कहाँ ब्लड शुगर लेवल जब गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, कम हो जाता है, तो ग्लूकागॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द पेंक्रियाज। और जब ये रिलीज होता है तो बिल्कुल ऐसे ही इसका फंक्शन होता है जैसे कि ये अलार्म बजा रहा है। ये एक अलार्म है सेल्स के लिए, और इस अलार्म की वजह से क्या हो रहा है कि ये बता रहा है लिवर को यानी जिगर को कि स्टोर्ड ग्लाइकोजन जो है, जो हमने पहले पढ़ा है, स्टोर हो जाता है कैसे, इंसुलिन की वजह से स्टोर होता है। वही ग्लाइकोजन जो है उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट कर देता है ताकि शुगर यानी ग्लूकोज रिलीज हो और ब्लड शुगर लेवल वापस अप हो जाए जो कि ड्रॉप हुआ है, एंड रिलीज इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और उसको ब्लड स्ट्रीम में फटाफट भेज दे फौरी तौर पे। दिस इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है स्टिमुलेट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन। जाहिर है कि जब ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है तो पीछे ग्लूकोज प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रही होती है, मगर कैसे? अब ये दूसरे तरीके से हम इसको देखेंगे कि ग्लूकागॉन जो है, पहला तो उसने लीवर को कहा कि ग्लूकोज आप बनाए, कैसे बनेगा? वो ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा। क्या है ग्लाइकोजन? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन लिवर एंड मसल्स। दूसरा ग्लूकागॉन क्या कर रहा है कि वो स्टिमुलेट कर रहा है लिवर को कि प्रोड्यूस करे ग्लूकोज डायरेक्टली फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी अमाइनो एसिड से भी ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवा सकता है वाया लिवर अगर जरूरत पड़े तो। तीसरा ये है कि जब ज़ाहिर ये ग्लूकागॉन सिक्रीट हो रहा है तो वो इनहिबिट करेगा इंसुलिन की प्रोडक्शन को। ग्लूकागॉन सप्रेसेस द रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द पैंक्रियाज प्रिवेंटिंग फर्दर ड्रॉप्स इन ब्लड शुगर। ज़ाहिर जब इंसुलिन की सिक्रेशन रुक जाएगी तो इंसुलिन का फंक्शन क्या है? ब्लड शुगर को ड्रॉप करना। ब्लड शुगर तो ऑलरेडी ड्रॉप हुआ है, उसको भी इंक्रीज करना है। ग्लूकागॉन इसके लिए काम कर रहा है। तो जब वो सिक्रीट होता है ग्लूकागॉन तो वो इंसुलिन की सिक्रेशन को भी स्टॉप कर देता है ताकि उसको ब्लड शुगर ड्रॉप करने का काम ना करने दे और ना हो। इस तरीके से दोनों हार्मोन मिलकर हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करते हैं और ये बड़ा वाइटल है। ज़रा से भी नीचे हो हम बेहोश हो जाएंगे, ब्लड शुगर लेवल नीचे हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो हमें बहुत सी और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, हमारे बहुत से ऑर्गन काम करना छोड़ देंगे जैसे कि किडनी। टुगेदर इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन वर्क इन अ डायनेमिक फीडबैक लूप टू मेंटेन ब्लड शुगर होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस। दोनों मिलकर एक बड़ा अच्छा फीडबैक लूप है, यानी एक के कमी से दूसरे की रिलीज स्टार्ट हो जाती है। दूसरे की रिलीज अगर ज़्यादा हो तो वो पहले के रिलीज को स्टॉप कर देता है। इस तरीके से एक फीडबैक मैकेनिज्म चल रहा है जो यहाँ पे हमने पढ़ा कि स्टिमुलेट्स ग्लूकोज प्रोडक्शन और यहाँ पे है रिड्यूसेस ग्लूकागॉन प्रोडक्शन। दिस ensures that our body has enough readily available energy, that is glucose, when needed, but also prevents dangerous spikes or dips in blood sugar level। जब हमने स्पाइक्स पढ़े, स्पाइक्स से क्या होगा? हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना छोड़ जाएंगे जैसे कि किडनी, और अगर डिप्स का मतलब ये ब्लड शुगर लेवल गिर जाएगा तो हम लोगों को मुनासिब एनर्जी नहीं मिल रही होगी सेल्स में, हम बेहोश भी हो सकते हैं, कोमा में भी जा सकते हैं और इसी हालत में हमारी डेथ भी हो सकती है। डेट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।